जिमिन, वाइन को कुछ पता चला? वो कॉल पर जिमिन से बात कर रहा था। 2 दिन हो गए थे, लेकिन वाइन का कुछ अता पता नहीं था। नहीं टेहम, अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा। जिमिन उसे यकीन दिलाता है। टेहंग आगे कुछ कह ना सका और बेबसी से फ़ोन काट दिया। इन दिनों वो बिल्कुल बेहाल हो चुका था। कहाँ हो वायन? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो आंखों में आंसू लिए बैठा था। वायन की आंख खुलती है। एक बंद अंधेरे कमरे में बेहोशी से उठती है। वो अपने आसपास देखती है। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और पैरों को भी जंजीरों ने जकड़ा हुआ था। वो हिलती-जुलती खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम थीं। कुछ देर में दरवाज़ा खुलता है। बाहर से एक शख्स अंदर कमरे में दाखिल होता है और जैसे ही वायन उस इंसान को देखती है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। हेलो डार्लिंग, मे आई कम इन? वो दरवाजे के पास खड़ा अपनी शैतानी निगाहों से उसे देख रहा था। वाइन की सांस बंद होने लगी जब वो उसके करीब आया और फिर उसके सामने आकर बैठ गया। कैसी हो प्रिंसेस? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? कुछ चाहिए? किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो इस तरह से पूछता है जैसे वो उसे उसकी मर्ज़ी और इजाज़त से यहाँ लाया है। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वाइन बहुत घबराई हुई थी। जान, तुम अब तक नहीं समझी? अरे भाई, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्यार हो गया है तुमसे, दिल आ गया है तुम पर। उसकी बात सुनकर वाइन के तो कदमों तले ज़मीन ही निकल गई थी। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, वो अपने लड़खड़ाते लहजे में बोली। कोई मसला नहीं, तलाक हो जाती है और तलाक के बाद औरत दूसरी शादी भी कर लेती है। उसने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए बताया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं कभी उनसे तलाक नहीं लूँगी, ना दूँगी। अरे मेरी जान, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने प्यार से तुम्हें मजबूर कर दूँगा ये कदम उठाने पर। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो बेबसी से आंखों में आंसू लिए देख रही थी। मैं सिर्फ तेहंग से प्यार करती हूँ। हाँ हाँ, फ़िलहाल करती हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस बात को बदल दूँगा। अभी मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। मैं फ़ौरन हाज़िर हो जाऊँगा तुम्हारे लिए। उसने मुस्कुराते हुए, आंखें टिमटिमाते हुए कहा। चलता हूँ। वो हाथ हिलाता चला गया। ये मैं कहाँ फंस गई? उसकी जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। टेहंग, कहाँ हैं आप? प्लीज़ जल्दी आ जाएं, प्लीज़। वो ज़ार ज़ार आंसू बहा रही थी। वायन, कहाँ हो? देखो तुम्हारा टेहंग कितना परेशान है तुम्हारे बिना। नहीं रहा जा रहा मुझसे। सांस उखड़ रही है मेरी, दम घुट रहा है। उस घर की वीरान दीवारें काट रही हैं मुझे। मेरी दुनिया बेरंग लग रही है। कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ। वो साहिल समंदर के किनारे खड़ा, उसका फ़ोन बजता है। हेलो टिहंग, कहाँ है तू? वो कॉल पर परेशानी में उससे पूछ रहा था। बोल क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुझे अब तक कुछ पता नहीं चला। वो एक हफ्ते से यही बात सुनते सुनते थक चुका था। अब अगर वो फिर से ये बात सुनेगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।
نہیں، وہ یہی بتانا تھا تجھے، وائن کا پتہ چل گیا ہے۔ کیا؟ کیا؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ جمن؟ جلدی بتا مجھے۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی موت کے منہ سے زندہ واپس آ گیا ہو۔ ٹہنگ، وہ میں خود اسے تیرے پاس لے آؤں گا، تو پریشان نہیں ہو، وہ جلدی واپس آئے گی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ جمن، وہ ہے کہاں مجھے یہ بتا، اس نے تیز آواز میں کہا۔ جو بات جاننے کے لیے وہ بے صبر ہو رہا تھا اب اسے جانے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ جون جنگکوک کے پاس۔ جمن کا اتنا کہنا ہی اس کی پیروں تلے زمین گھسیٹ لے گیا۔ اس کا دل جو کہہ رہا تھا آخر وہی ہوا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ میں اسے واپس لاؤں گا، میں ہر حال میں اسے واپس لاؤں گا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ میری ہے۔ میری جان، میں تمہیں اس شیطان کے جال سے چھڑا لوں گا۔